हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म पे पेपर किस तरीके से बनाया जाता है ये दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पेपर्स बनाए हुए हैं जो बच्चे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आज दिखाती हूँ आपको कैसे ये पेपर खोला जाता है और कैसे बनाया जाता है। देखिए ये तो सभी को पता है कि ये जो ब्लू लाइन दी गई रहती है, इसे जब हम टच करते हैं तो ये पेपर खुलता है और फिर बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये पेपर मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, तो ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो वो पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए ये पेपर 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये बच्चे सॉल्व किए हैं। तो ठीक इसी तरीके से पेपर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पेपर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म पर पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और उसमें हमें टाइप करना है गूगल फॉर्म। देखिए मैंने ये टाइप किया और फिर सर्च पे डालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हमें ये करना है गूगल फॉर्म साइन इन, ठीक है। तो आप इसे खोलेंगे। मेरे फ़ोन में ये क्रोम पर खुलता है, कभी कभी ऑटोमेटिक डायरेक्ट भी खुल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक ऑप्शन ये खुलता है पेपर कैसे। अब यहाँ पर हमें अलग अलग सेटिंग करनी होती है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिया गया है इसमें आपको सेटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे सेटिंग कर लेते हैं। तो ये सेटिंग आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से करना है, तो फिर आपका पेपर सेव रहेगा और जो आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो इस सेटिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसे करते हैं। ये मैंने सेटिंग दबाया, खोला और फिर सेटिंग में जाना है हमें। सेटिंग में सबसे पहले देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। चाहिए तो आप इसे कलेक्ट ईमेल्स भी कर सकते हैं। लिमिट 1 रिस्पॉन्स है, मैं अधिकतर ये करती हूँ ताकि उससे क्या होता है ये फ़ायदा कि बच्चा सिर्फ एक ही बार पेपर सॉल्व कर सकता है। वरना क्या होता है कि बच्चे कई बार एक ही पेपर को बार बार खोल के उसे सॉल्व कर देते हैं, तो नंबर देने में हमें परेशानी होती है। तो ये ऑप्शन रखने से क्या होता है कि बच्चा केवल एक ही बार पेपर सॉल्व कर सकता है। और फिर ये हम दबाएंगे कि एडिट आफ्टर सबमिट, ठीक है, और सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि आप अगर ये आपने ऑप्शन रखा है तो बच्चा जब पेपर सॉल्व कर लेगा तो उसे दिख जाएगा कि उसे कितना मार्क्स मिला है और क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या सही है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप बाद में उसको ओपन हाउस में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप इसे बंद रखिएगा, वरना आप इसे ये स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर प्रेजेंटेशन में जाना है हमें। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार, बस यही आपको करना है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर अगर आपने कर दिया तो जो भी आप क्वेश्चन सीक्वेंस में डालेंगे 1 2 3 4, तो जब आप उसे फॉरवर्ड करेंगे तो वो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। सेकेंड का थर्ड पे चला जाएगा, फोर्थ का सेवेंथ पे चला जाएगा। इसलिए आपको ये सफल वाला क्वेश्चन ऑर्डर ये ऑप्शन नहीं दबाना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर शो प्रोग्रेस बार। फिर नेक्स्ट इस पे जाएंगे हम, तो मेक दिस क्विज, ठीक है। तो ये हम ये ऑप्शन कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू सब आपको उस पेपर में दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऊपर, यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, ये आपको ज़रूर करना है। ये सारे ऑप्शंस दबाने के बाद में आपको ये बटन दबाना है सेव। तो आपका भी सेव हो गया है। अब आप ये पेपर स्टार्ट कर सकते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है अनटाइटल फॉर्म। यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, मतलब अपने पेपर का। चाहिए तो हम अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ स्वामी विवेकानंद हिंदी प्राइमरी स्कूल, ठीक है, सॉरी, प्राइमरी स्कूल, फिर जोगेश्वरी ईस्ट, ओके। फिर
नेक्स्ट उसके नीचे हम स्टैंडर्ड डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेकेंड, फिर हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। जो भी आपको अपने पेपर से रिलेटेड आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ पर अपने कॉलम में डाल सकते हैं। सब्जेक्ट अगर मैंने इंग्लिश लिया, मेरा ये पेपर इंग्लिश बना रही हूँ मैं, तो इंग्लिश लिखूँगी। ओके, फिर हम यहाँ डेट डाल देंगे। डेट है, जैसे आज का डेट है तो हम यहाँ 24/2021। ओके, और फिर यहाँ पे आप मार्क्स भी डाल सकते हैं ऑप्शन में कि मार्क्स कितने टोटल मार्क्स हैं इसके। मार्क्स समझ लीजिए अगर मैं 5 मार्क्स का बना रही हूँ तो सिर्फ 5। ओके, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम, इसमें देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें क्या करना है। स्टूडेंट नेम तो देखिए बच्चा अपना सिर्फ नाम लिखेगा तो ये शॉर्ट आंसर में ही आएगा। और फिर ये ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ नीचे ये जो ये सारे दिए गए हैं, इसमें से हमें क्या करना है। इसमें से हमें सिर्फ ये रिक्वायर्ड वाला ये जो है इसको स्टार्ट कर देना है कि कंपलसरी ये जब तक अगर बच्चा नहीं दब करेगा, जब तक बच्चा अपना नाम नहीं लिखेगा ये पेपर सबमिट नहीं होगा। रिक्वायर्ड करने से वहाँ पर इस क्वेश्चन के आगे एक स्टार आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाने के लिए हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्लस का निशान है ना, हमें इसे दबाना है। तो हम ये दबाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर ऊपर है स्टूडेंट नेम, अब नेक्स्ट में जैसे मैं डिवीज़न डालती हूँ, आप जो भी आपको करना है वो क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं डिवीज़न डालती हूँ, जैसे सेकंड का ए है, बच्चा ए में है या बी में है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमें ये रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन दबाना है, क्योंकि बच्चा जब तक डिवीज़न नहीं करेगा ए में है या बी में है ये इसके वो सबमिट नहीं कर सकता है। रिक्वायर्ड ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। फिर वापस से हम यहाँ देखिए यहाँ नीचे प्लस का है, इसको वापस दबाएंगे हम और हमने एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन 1, choose the correct name, correct shape या फिर पिक्चर, पिक्चर ऑफ द शेप। और मैं शेप में नाम लिखने वाली हूँ स्क्वायर। ओके, देखिए अगर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्ट आंसर मतलब एक लाइन का आंसर होगा या फिर पैराग्राफ होगा, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है। देखिए इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लेकर आप इसे अपने पेपर को तैयार कर सकते हैं। मैं अधिकतर मल्टीपल चॉइस या फिर चेक बॉक्स एक ही तरह का होता है, बस बच्चा उसे चूज़ करता है कि आंसर कौन सा है, उसमें 2 या 3 आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस हमने लिया है। फिर यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन, जब ये आंसर दे रही हूँ, मैं ये आंसर बच्चों को ऑप्शन दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लिखूँगी, मैं पिक्चर्स दूँगी बच्चों को। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये गैलरी का ये फ़ोटोज़ हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो इसमें देखिए अपलोड है, कैमरा है, या डायरेक्ट आप कैमरा से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ गूगल ड्राइव है, गूगल इमेजेस सर्च है। तो मैं अधिकतर क्या करती हूँ, मैं अपने कैमरा में अपने मोबाइल पर मैं ऑलरेडी फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे सर्च करने में आसानी होती है। तो देखिए अभी मेरे यहाँ पर मैंने शेप रखा हुआ है, तो मैं इसमें से
कुछ शेप्स को लूँगी। एक एक करके हमें शेप को इंसर्ट करना होता है। अभी इंसर्ट किया हमने, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वो पिक्चर आ जाएगा। ये आ गया। अभी नेक्स्ट सेकंड में भी मैं इसी तरीके से, देखिए ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन है ना, इसे दबाना है हमें, तो वो खुलेगा। वापस फिर मैं अपने फ़ोटोज़ में जाऊँगी। ये फ़ोटोज़ मेरे गूगल फ़ोटोज़ में होते हैं, तो वहाँ से मुझे आसानी से मिल जाता है। अभी देखिए ये स्क्वायर का मैंने एक ले लिया। अब मैं इसे भी इंसर्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, आप चाहिए तो 3-4 दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसका मार्क्स वगैरह मैं एंटर करने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ से इस जो ये इसे चेक करना है, इसे दबाना है मुझे। ये जो मैंने लाल से आपको दिखा रही हूँ, इसे स्टार्ट किया हमने, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स देना है। अभी मैं 1 मार्क्स, या आप अगर 2 देना चाहते हैं, 3 देना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स हो गए, मतलब कि उनका मार्क्स है, कितना मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मैंने 1 नंबर दिया यहाँ पर। उसके बाद में चेक करना है, चूज़ करना है कि हमारा आंसर कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चेक किया है, हाँ, और फिर जो आंसर सही होगा उसे डन हमें कर देना है। ओके, चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ शेप। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। करेक्ट नेम ऑफ द शेप या फिर पिक्चर। अब मैं यहाँ पर एक शेप दे दूँगी। देखिए मैं कहाँ से दूँगी शेप, यहाँ से। यहाँ पर एक ये पिक्चर्स का दिखाई दे रहा है ना, गैलरी का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन में। इसे मैंने टच किया, वापस मेरा वही खुलेगा सेम। हम गूगल ड्राइव में से भी ले सकते हैं, गूगल सर्च पे से भी सर्च कर सकते हैं। मैं फ़ोटोज़ में से ही लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए वही मिलता है आसानी से। अब मैं एक ये सेमी सर्कल का पिक्चर डाल दे रही हूँ इसमें। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन हो गया। अब मुझे आंसर में मैं इसमें लिखूँगी, जैसे कि मैंने लिख दिया सर्कल, फिर नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है। और देखिए अभी अगर मैं इसे मल्टीपल चॉइस से मैं चेक बॉक्स में डाल देती हूँ, हम चेक कर सकते हैं चेक लिस्ट। अब देखिए वापस मैं इसको नंबर दूंगी, 1 नंबर, और मेरा आंसर कौन सा सही होगा इसमें से आप बताइए। देखिए करेक्ट आंसर जो रहेगा उसको हमें यहाँ से चेक कर लेना है, मतलब ये हमें यहाँ पर इसके जो बॉक्स बना हुआ है इसको हमें डन करना होगा। देखिए जैसे मैंने कि ये कर दिया, तो मेरा ये सही आंसर है, और फिर यहाँ पर मैं डन कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक थर्ड क्वेश्चन तैयार हो गया है। और फिर हम वापस से एक चौथा क्वेश्चन तैयार करने के लिए फिर से हम वो ये प्लस पे जाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4, नेम द शेप। ओनली मैं ऐसा लिखूँगी कि नेम द शेप। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ पिक्चर का नाम डालने वाली पिक्चर देने वाली हूँ, और बच्चे को अपना खुद नाम उसका लिखना होगा। तो देखिए अभी जैसे ये है, मैंने ये डाल दिया, ये है ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन का ऑप्शन था, ये मल्टीपल चॉइस, इसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि बच्चा इसमें नाम लिखेगा ना, तो मल्टीपल चॉइस हमें नहीं देना है। ये भी एक तरीका आपको बता रही हूँ क्वेश्चन का। तो हम शॉर्ट आंसर का करते हैं। मैंने शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमको शॉर्ट आंसर का आ गया,
तो हमें ये क्या करना है, वापस से हम ये इस पर जाएंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर हम आंसर करेक्ट, ऐड द करेक्ट आंसर, हम करेक्ट आंसर डालेंगे। क्या डालेंगे? ट्राइंगल, TRI, ट्राइंगल। एक ये भी डाल सकते हैं। और देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चे शॉर्ट में भी लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, तो हम स्मॉल लेटर में भी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कोई बच्चा बिग लेटर में लिखता है, कोई बच्चा स्मॉल लेटर में लिखता है। हाँ, अभी हम यहाँ पर मैंने ये फुल बिग लेटर में डाल दिया है कि बच्चा अगर जिस तरीके से भी आंसर दे उसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसको ये ऑप्शन को दबाना, ये वाले ऑप्शन को दबाना बहुत ज़रूरी होगा कि मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट, ठीक है। जो मैंने ये आंसर में ये 3 दिया गया है, इसके अलावा अगर बच्चा कुछ भी लिखेगा तो उसका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो हमें ये करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर ये दबा देंगे और हमारा ये क्वेश्चन फिर हम डन कर देंगे। तो देखिए आपका ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया रेडी। देखिए यहाँ पर आपको आंसर भी दिखाई देगा कि आपने क्या आंसर दिया है। हाँ, ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल स्मॉल में है, ट्रायंगल बिग लेटर्स में है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। हमें क्योंकि 5 नंबर का होता है कि आपका पेपर बनाने में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, तो हम डर के मारे उसको बाहर चले जा रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है, ये पेपर आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? जैसे अभी मैं बाहर चली गई हूँ, तो मुझे ये पेपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना बनाया है वो कोई वेस्ट नहीं जाएगा, वो पेपर मुझे अपने ड्राइव में मिलेगा। तो मेरा ड्राइव देखिए कहाँ है, ये ड्राइव है। ये जो ऑप्शन होता है ड्राइव, इसमें आपको पेपर मिल जाएगा जो मैंने जस्ट अभी बनाया था। तो मेरे होम पे जाना है। होम में देखिए अनटाइटल फॉर्म यहाँ पर है, इसे मैं खोलूँगी तो मेरा सेम पेपर वही खुलेगा। देखिए ये मेरा पेपर खुल गया। थोड़े से मेरे सेलेक्ट करने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, जो भी पेपर हमने बनाया था वो वापस खुल जाएगा सेम वैसे ही। देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम कितने नंबर पे थे? 5th नंबर पे थे। तो हम यहाँ पर जाएंगे और फिर ये मल्टीपल चॉइस को चेंज करना था मुझे शॉर्ट आंसर देना था। तो मैं शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट कर लूँगी और फिर मैं यहाँ पर जाकर इसमें आंसर नंबर 1 दूँगी और फिर ऐड करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं लिखूँगी इसे ओवल, एक ये ओवल इस तरीके से लिखा, एक शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए क्या होता है ना, बच्चे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बिग लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। इसलिए हम ऐसा ना हो कि बच्चा सही आंसर लिखा लेकिन उसका गलत हो गया, है ना। तो हमें 2-3 तरीके से इसे लिखकर आंसर को देना पड़ेगा। और सिर्फ स्पेलिंग अगर गलत हो रही है तो बच्चे का ऑटोमेटिक गलत ही होगा। तो वो हमको ये मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट ये कर देना है सेलेक्ट और फिर डन कर देना है। तो ये हमारा 5 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ ऊपर जाना है। देखिए अभी आपको यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं ये जो ड्राइंग के कलर का ये जो ऑप्शन है ये मैं दिखाती हूँ ये किस लिए है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या होता है कि चूज़ द इमेज, यहाँ पर चूज़ इमेज में जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे आपको इमेजेस मिलेंगे, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सिंपल सा ये लिया है, तो मैं इसे सेलेक्ट की और इंसर्ट करना है। और उसके बाद हमें यहाँ ऊपर जो ऑप्शन दिया है अप्लाई, ये अगर आपने नहीं किया तो आपका अप्लाई नहीं होगा, तो आपको ये सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया। देखिए हमारे एग्ज़ाम के पेपर में इस तरीके से ऊपर आएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो एक साइन है इसे हमें सेलेक्ट करना है और उसमें से हमें लिंक मिलेगा
कि हमारे पेपर का क्या लिंक है। तो हमने ये दबाया और देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑप्शन है, देखिए ये स्मॉल सा बीच में ये ऑप्शन है, हमें इस पर जाना है। ठीक है, तो हम इस पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर ये आपको लिंक मिल गया, लेकिन ये लिंक ना बहुत बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन लिखा है शॉर्टनेट URL, तो हमें इसे शॉर्ट कर देंगे। हम इसे शॉर्ट कर देंगे तो ये छोटा सा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और फिर हमें जहाँ पर भी सेंड करना है हम सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरा ये कॉपी हो गया। अब मैं नीचे से बाहर जाकर मैं चलिए अपने व्हाट्सएप पे जाकर, अभी मैं फ़िलहाल डायरेक्ट बच्चों को कभी भी नहीं भेजती हूँ, मैं कभी भी जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से किसी एक के मोबाइल पर मैं इसे भेजकर चेक कर लेती हूँ कि भाई मेरा ये पेपर सही है कि नहीं, और उसे सॉल्व भी कर लेती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे तो मेरा ये पेपर खुल जाएगा और इसमें हमें जो भी लिखना है, भेजना है बच्चों को, वो हमें लिख सकते हैं कि भाई ये पेपर सॉल्व करो। देखिए इस तरीके से मैंने ये कर दिया है और मैं इसे भेज दूँगी। ये मैंने ये भेजने के बाद देखिए क्या होगा, ये पेपर चला गया है। अब मैं यहीं से खुद भी चेक कर सकती हूँ। अभी अगर मैं इसे खोलूँगी तो ये पेपर मेरा खुलेगा और मैं इसे चेक कर सकती हूँ कि भाई जो मैंने पेपर बनाया है वो सही से खुला है कि नहीं, बना है कि नहीं, खुल रहा है कि नहीं, मार्क्स उसके सही है कि नहीं। ये आप देखिए ये पेपर मेरा यहाँ खुल गया। अब मैं यहाँ पर इसे चेक कर सकती हूँ। मैं कभी भी बच्चों को देने से पहले इस पेपर को ज़रूर पहले खुद सॉल्व करके देखती हूँ कि पेपर सही से हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी जैसे मैंने यहाँ पर अपना ही नाम दे रही हूँ, फिर डिवीज़न A और फिर ऑप्शन चूज़ द शेप नेम, स्क्वायर है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर सर्कल के लिए हम पहला ऑप्शन दे रहे हैं। मैं इसमें एक गलत भी आंसर सेलेक्ट करके देखती हूँ कि भाई गलत जो मैंने किया है सही हो रहा है कि नहीं सही से। चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द शेप, जैसे यहाँ पर सही आंसर तो सेमी इंग्लिश है, सेमी सर्कल है, लेकिन मैं इसे सर्कल पे चेक करती हूँ। ठीक है, क्लिक करके और फिर नेम द शेप। अब मैं यहाँ पर लिखना होगा मुझे आंसर, तो ट्रायंगल, फिर नेक्स्ट है ओवल। ओके, फिर मैं इसे सबमिट कर दूँगी। सबमिट का ऑप्शन ये आएगा, ये हमें सबमिट कर देखना है कि ओके। यहाँ पर देखिए व्यू स्कोर, अभी व्यू स्कोर हमें पता भी चल जाएगा। देखिए कि मेरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुझे कितना मार्क्स मिला, 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। तो बच्चा भी इसी तरीके से देख लेगा कि कौन सा उसका सही है कौन सा गलत है। देखिए तो मेरा तो ये सही, मैंने जानबूझ के ये मैंने गलत किया था। देखिए यहाँ पर पता चल गया ये गलत है और यहाँ पर सही आंसर भी आपको दिख रहा है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं और ये बच्चों को हम भेज सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पेपर बनाने में आसानी होगी। जहाँ तक हो सकता है मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं। थैंक यू।